हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। द एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स इज 20 एंड द एवरेज ऑफ अदर्स 20 रिजल्ट्स इज 30। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द ऑल रिजल्ट्स? ऑप्शन ए 24, बी 48, सी 25 एंड डी 50। 20 जो है 20 का एवरेज रिजल्ट है 30 एंड नेक्स्ट केस हमारा जो है 30 का जो एवरेज रिजल्ट है वह है 20। तो इस केस में हमें बोथ केसेस में जो है दोनों का एवरेज रिजल्ट निकालना है कि दोनों का एवरेज रिजल्ट क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी 2011 में पूछा गया था। तो हमारा दिया हुआ है गिवन n1 इक्वल्स टू जो एवरेज रिजल्ट ऑफ 30 है 20 का, तो n1 वह है 30 एंड x1 इक्वल्स टू 20। n1 ये हमारा हो गया 30 एंड x1 इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट है n1 इक्वल्स टू 20, क्योंकि 20 का एवरेज रिजल्ट दिया हुआ है तो सॉरी n2 इक्वल्स टू 20 एंड x2 इक्वल्स टू 30। ठीक है, 20 का एवरेज रिजल्ट नेक्स्ट केस में दिया हुआ है 30, तो इसलिए x2 इक्वल्स टू 30। अब जो पूछा जा रहा है कि एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट्स, या फिर इसे बोल सकते हैं एवरेज ऑफ बोथ रिजल्ट्स। तो एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट्स, इसके लिए जब हमारा दो ग्रुप हो तो इस केस में हमारा एक फॉर्मूला होता है एवरेज के लिए। द एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट्स इक्वल्स टू n1x1 प्लस n2x2 बाय n1 प्लस n2। ये हमारा फॉर्मूला होता है n1x1 प्लस n2x2 बाय n1 प्लस n2। जहाँ पे n1x1 एंड n2x2 हमारा दिया हुआ है। तो अब हम इसमें n1x1 और n2x2 का जो है वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो एवरेज रिजल्ट ऑफ बोथ द ग्रुप हम फाइंड कर लेंगे। इसलिए एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट्स इक्वल्स टू होगा n1 हमारा है 30, x1 इक्वल्स टू 20, x1 इक्वल्स टू 20 प्लस n2 इक्वल्स टू है 20 प्लस x2 इक्वल्स टू 30 बाय n1 प्लस n2। तो 30 प्लस 20 इक्वल्स टू, जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो 20 इंटू 30 600 प्लस फिर 600 बाय 30 प्लस 20 बाय 50 इक्वल्स टू 1200 बाय 50। जब ये कैंसिल होगा तो इन 60 टाइम इक्वल्स टू 24, यानी कि हमारा आंसर 24, जो इसका एवरेज रिजल्ट होगा वह होगा आंसर ऑप्शन ए 24। ठीक है, द एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स इज 20 एंड द एवरेज ऑफ अदर 20 रिजल्ट्स इज 30। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट्स? आंसर ऑप्शन ए 24। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।